अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे देगी बाल्टी गोश्त, जो शादियों और दावतों के लिए स्पेशल बनाया जाता है। यकीन करें, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मज़े की बात यह है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए फिर मज़ेदार सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप ऑयल का। 1 कप ऑयल का शामिल करने के बाद अब इसमें जाएंगे खड़े मसाले, जिसमें 2 गोल लाल मिर्चें साबुत हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चें हैं और 2 सब्ज़ इलायची और 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरे का शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और साथ ही इसमें 1 कड़ी पत्ता इसको तोड़ के हम इसमें डाल देते हैं। 30 सेकंड के लिए फ्राई करते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। मैंने यहाँ पर इसको ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही फ्राई करूँगी, ताकि इन प्याज़ों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। क्योंकि अगर हम प्याज़ों को ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो इसकी लुक डिश की ज़्यादा खूबसूरत नहीं आएगी। अब इसमें शामिल करते हैं 700 ग्राम मटन का गोश्त। ये मैंने मिक्स बोटी गोश्त लिया है। मैं ये डिश मटन में बना रही हूँ, आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर गोश्त का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, सिर्फ इसका कलर ही चेंज करना है। तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको कलर चेंज होने में। हैं और गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब इसमें 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का ऐड करने के बाद फिर इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब अच्छा सा अदरक लहसुन को गोश्त के साथ करते हैं 2 मिनट के लिए फ्राई। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर हो गया है अच्छा सा मिक्स। अब इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च का पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। मैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून वाइट नमक और हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया और कुछ थोड़ा सा मैंने धनिया को क्रश किया है वो डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें भुना हुआ पिसा ज़ीरा। उसको डालने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स और 2 से 3 मिनट इसी तरीके से मसालों को गोश्त के साथ करते हैं फ्राई। अब 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसको फिर से करेंगे मिक्स और 1 मिनट के लिए और करेंगे कुक। हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर जो बाल्टी गोश्त का वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अब इसमें डाल देते हैं 2 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटरों को शामिल करने के बाद मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भुनेंगे। यहाँ पर मसाले अच्छी तरह हो गए हैं कुक। अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 गिलास पानी के और 2 गिलास पानी डालने के बाद इसे मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद कवर कर देते हैं 20 से 25 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर आप ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं बहुत जल्दी। अब यहाँ पे हो गए हैं 25 मिनट हमारे कंप्लीट। अब इसमें से मैं जो कड़ी पत्ता है उसको निकाल लेती हूँ। इसका काम हो गया ख़त्म, क्योंकि इसका फ्लेवर इस कढ़ाई में आ चुका है। और साथ ही मैं निकाल लेती हूँ टमाटरों के छिलके। इसमें शामिल करूँगी 1 छोटी कटोरी दही की। मैंने इसे सबसे पहले फेंट लिया था, क्योंकि दही को फेंट के ही सालन में ऐड करना चाहिए। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे पानी का खुश्क होने में। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।
यहाँ पर दही का पानी हो गया ड्राई। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद और भून लेंगे। अगर आपके घर में दावत है इस डिश को ज़रूर बनाइएगा। दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। हमारा बाल्टी गोश्त की लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। अब एंड में इसमें 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें और 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और कुछ धनिया पत्ता इसमें डाल देते हैं और शामिल करते हैं, साथ कटा हुआ अदरक भी। और अदरक कटा हुआ डालने के बाद इसे करें मिक्स, और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए और करें इसको कुक। और इन तमाम लवाजमात का जो फ्लेवर है इस कढ़ाई में आ जाए। और लास्ट में अब ऐड डालते हैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने से भी बाल्टी गोश्त में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। और 1 मिनट के लिए इसको करते हैं मिक्स। अब चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए मैं इसे सर्विंग डिश में डालूँगी। यहाँ पर हमारा बाल्टी गोश्त कितना मज़ेदार तैयार हुआ है, इसकी लुक से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त रेडी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाल्टी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से कर दें इसे लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ। लास्ट में ये भी बताऊं, वाकई बहुत ही मज़े का ये बाल्टी गोश्त बना है। मेरी तो ये फेवरेट डिश है। आप भी ज़रूर बनाएं, इसको ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।